एक छुपी हुई बात ने कंपनी की पूरी कहानी बदल के रख दी। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। 217 रुपए 40 पैसे का भाव, क्यूपिड लिमिटेड एंड मल्टी बैगर स्टॉक। इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? एक पेटेंट, सिर्फ एक पेटेंट है जिसने पूरी कंपनी की काया पलट करके रख दी है। बात यहाँ पर ना समझेंगे, बट स्टॉक के चार्ट को अगर हम देखें ना, तो आज की डेट में जो क्रैश भी आ जाते हैं वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है मार्केट। चाहे वो 10% नीचे क्यों ना हो जाए स्टॉक, कुछ दिन बाद एकदम से वो 10% भी रिकवर हो रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भाग क्यों रहे हैं? मोस्टली लोग इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। मोस्टली इस स्टॉक को कोई नहीं जानता। इस स्टॉक को कोई नहीं जानता कि ये कंपनी के अंदर भीतर चल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना हम जानते हैं कि हाँ, हेल्थ केयर एफएमसीजी में है, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट यहाँ पर एक पेटेंट है जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। पूरी दुनिया में ना ये पेटेंट बहुत कम है। एंड यहाँ पर ना आपका स्टॉक जो है वो लगातार चलता ही चला जा रहा है। बट क्या एक अलर्ट है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। पेटेंट के होने के बावजूद भी ये कहानी किधर की तरफ जा रही है। आज 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट आप अगर अर्निंग्स देखेंगे तो अर्निंग्स के कंपैरिजन ना 100 गुना मार्केट अचीव कर चुके हैं, मार्केट कैप अचीव कर चुके हैं। एंड यहाँ पर ना आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़ अपडेट्स, आपको मार्केट के बारे में अपडेट चाहिए तो यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड आप उसको सब्सक्राइब कर डेली बेसिस पर न्यूज़ एंड अपडेट्स पा सकते हैं। इवन जो स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए या कुछ कहानी पक रही है तो उसके बारे में भी। सो उम्मीद है आपको ये बेहतरीन लगेगा। क्यूपिड का चार्ट आज की डेट में अभी क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। 200, 195, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है। एंड अभी जो है ना आपका ये इसका जो मिड पॉइंट है, इस पैटर्न का पूरा मिड पॉइंट है वो 214, 214 रुपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउंड फिगर में 210 मान लीजिए, बिकॉज अब स्टॉक में हलचल काफ़ी ज़्यादा होती है तो इतना आसान नहीं है कि आपका उसी जगह से मुड़ जाना। तो 210 रुपये ही एग्जैक्ट आप लेके चलो, ज़्यादा बेहतर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। फिलहाल अगर आप देखेंगे जो पेटेंट की बात है वो है FC2 नेट्राइल फीमेल कॉन्डम्स। ये आपका ना सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। क्यूपिड ने किया क्या है, ये दो बड़ी कंपनियां बना रही है। एक तो क्यूपिड बना रही है, दूसरा फीमेल हेल्थ कंपनी जो कि यहाँ पर ना आपका ये चीज़ बनाती है, राइट। क्यूपिड लिमिटेड के पास है क्या है, एक तो FC2 एक ब्रांड है, राइट। आपको उसके ब्रांड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं के बिक रहे हैं। दूसरी बात, क्यूपिड ने क्या किया है, क्यूपिड ने ये किया है कि बॉस इसी का जो कि यहाँ पर ना आपका पहली बात तो ये जो फीमेल कॉन्डम है यहाँ पर 1980s में डेनिस फिजिशियन ने यहाँ पर ना इन्वेंट किया था और पेटेंट किया था। पेटेंट जो है ना वो एक्सपायर हो गया एंड एक्सपायर्ड के बाद क्योंकि इसकी तरफ ज़्यादा रुझान था नहीं, इंटरेस्ट था नहीं, तो यहाँ पर ना आपका फीमेल हेल्थ कंपनी ने इस पेटेंट को लिया एंड क्यूपिड लिमिटेड ने क्या किया, ये जो डिज़ाइन है मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा और हैवी कर कर या फिर जो है उसको थोड़ा सा और चेंज कर कर उसको और बेहतर बनाकर अपना पेटेंट लिया। यानी कि एक प्रोडक्ट है उसका पेटेंट तो किसी के पास है बट इन्होंने क्या किया उसको और एडवांस लेवल पर ले गए एंड यहाँ पर ना वो महारत हासिल करी। इन्होंने खुद का इन्वेंट किया, जो भी यहाँ पर ना मटेरियल यूज़ किया हो बट इन्होंने खुद का इन्वेंट किया एंड उस पर पेटेंट लिया है एंड दैट्स वाई ये स्टॉक जो है दौड़ा है। बिकॉज ऑफ पेटेंट होना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। मान लीजिए इसके पीछे एक राज क्या है, एक तो मोस्टली ये कंपनियां जो है ना आप देखो जितने भी ये मतलब जो चीज़ें बनाती हैं वो मोस्टली फीमेल के लिए नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप देखोगे तो मेल के लिए मोस्टली आते हैं बट फीमेल में एक नई एक ना मार्केट क्रिएट हो रही है। जिसके पास पेटेंट है वो जल्दी एंटर कर पाएगा, जिसके पास यूनिकनेस है वो जल्दी यहाँ पर ना मार्केट साइज कैप्चर करेगा। दैट्स वाई क्यूपिड के स्टॉक यहाँ पर ना आपका इतना हैवी दौड़ा है। बट इसके पीछे अपने एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या ऐसी चीज़ कोई दूसरा बना नहीं सकता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना मतलब क्यूपिड के पास ना डिज़ाइन एंड पेटेंट है, राइट। ग्लोबल स्टैंडिंग है इस कंपनी के पास, मैन्युफैक्चर करके ग्लोबल लेवल पर ये सप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि कोई और कंपनी बना सकती है क्या, ये पेटेंट होने के बावजूद भी क्या कोई और कंपनी बना सकती है क्या? हाँ, उनका अपना अलग डिज़ाइन होगा, राइट।
तभी यहाँ पर ना ये पेटेंट उनको जो है ना तकलीफ नहीं देगा। अगर अदरवाइज अगर वो कॉपी करेंगे क्यूपिड के जो इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, अगर उसको कॉपी करेंगे वैसी सेम डिज़ाइन अगर वो लेकर आएंगे तो वो डिज़ाइन जो है वो मार्केट से हटा दी जाएगी एंड वो जुर्माना लगेगा, वो अलग, क्यूपिड को मिलेगा वो पैसा, समझे ना। तो ये सबसे बड़ा बात है, क्यूपिड जैसा ना अब दूसरा कंपनी यहाँ पर डिजाइन नहीं बना सकता, उन्हें खुद का डिजाइन बनाना पड़ेगा एंड वो कितना यहाँ पर ना मार्केट में चलता है, ये सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए कि यहाँ पर ना मैनकाइंड है, मैनकाइंड को ना एक प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, उनको वो प्रोडक्ट जो है ना ढंग का नहीं लगा, ठीक है ना। फीमेल कॉन्डम उन्होंने इन्वेंट किया एक नए डिजाइन का, बट वो उनको जो है अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या कहा कि क्यूपिड से ना इनके राइट्स ले लेते हैं, मतलब वाइट लेवलिंग कर लेते हैं, क्यूपिड मैन्युफैक्चर करेगा और हम अपना नाम लगाकर बेचेंगे। ये वो कर सकती हैं कंपनियां। तो उसमें क्या होगा, क्यूपिड को उसका जो है ना जो रॉयल्टी है वो मिलेगी। वो कितना भी कंपनी पे कर सकती है, साल का 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, जो भी उनका मार्केट शायद हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो पे कर सकते हैं। या कोई इंटरनेशनल कंपनी है, वो क्यूपिड का यहाँ पर ना प्रोडक्ट वाइट लेवलिंग करना चाहता है, वाइट लेवलिंग कर सकते हैं। या तो आप डिजाइन करो अपना खुद का, या फिर वाइट लेवलिंग करो, क्योंकि मार्केट में अगर क्यूपिड का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है तो दूसरा यहाँ पर ना टिकेगा नहीं, टिकेगा भी लेकिन उनका मार्केट साइज जो है वीक रहेगा कहीं ना कहीं। तो वो क्यूपिड से हिस्सेदारी करके अपना ब्रांड कर सकते हैं। उसमें दोनों तरफ से क्यूपिड का ही फायदा है, एक तो खुद का भी ब्रांड चलता रहेगा, दूसरा आप जो है रॉयल्टी खाते रहोगे। ये सारी चीजें होती हैं। बट यहां पर ना आप देखोगे जो नंबर्स है वो क्या कह रहे हैं, नंबर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं बॉस। जो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी अब धीरे धीरे सही हो रहा है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, क्या ये देखकर लगता है कि ये कंपनी जो है ना जिस तरीके की वैल्यूएशन अचीव कर चुकी है, क्या साउंड्स ये करता है कि ये काफ़ी कंफर्ट नहीं करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप अगर सही से डीपली इस बात को समझ रहे होगे, पेटेंट है आपके पास, डिज़ाइन है, राइट, आप डिज़ाइन को कर सकते हैं, बट कंपनी क्या कोई और बना नहीं सकती? बिल्कुल बना सकती है। अपर लेवल डिज़ाइन अगर ले आए तब, इवन लोअर लेवल डिज़ाइन ले आए तब, एंड उनका ब्रांड काफ़ी अच्छा चला तब, एक रिस्क फैक्टर जो है ना वो बना रहता है। इसके बावजूद भी फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोटेक्शन वाले मार्केट के अंदर ना क्यूपिड जस्ट लाइक कि एनवीडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना सबसे बड़ी कंपनी है, वैसे क्यूपिड है आज की डेट में। लेकिन अगर कोई और मैनकाइंड अगर अपना डिजाइन लेकर आ रहा है, बिकॉज तो उसका नाम है बॉस, उसने पहले से नाम बना रखा है, हो सकता है आपका मार्केट खा जाए, आप पेटेंट रख के रहो। तो ये रिस्क ना हमेशा बना रहेगा। बट कंपनी का स्टॉक दौड़ चुका है, मार्केट के अंदर वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन साउंड्स रिस्की बिकॉज ऑफ, क्योंकि नंबर्स उस तरीके के नहीं है। हालांकि नंबर्स पिछले कई सालों के कंपैरिजन इस साल जो है मार्च 2026 में क्या हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल हुई है सेल्स। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना 42 करोड़ से 150 करोड़ गया। दैट्स अ अचीवमेंट। शायद इसी वजह से क्यूपिड का स्टॉक चला भी है अभी और, ठीक है ना। 28,951 करोड़ का मार्केट कैप है, बट ये बहुत रिस्की है, क्योंकि बाकी अगर कंपनियां दौड़ आई ना इस होड़ में तो फिर वो खा जाएंगे। और पता नहीं ये जो चीज़ है, ये जो प्रोटेक्शन जो ये प्रोडक्ट बनाए हैं, क्या वो लोग पसंद करेंगे, मेनली ये है, ठीक है ना। अब तक जो चलता आया है क्या उसी पर निर्भर रहते हैं या फिर इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी आ रही है? मेन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आ जाती। तो काफ़ी इनोवेटिव यहाँ पर ना इन्होंने काफ़ी डिज़ाइन उसको रखा है, बट वो मार्केट में कितना अचीव कर पा रहा है ये अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं ये अपने को पता है, बट कंपटीशन कितना टफ होने वाला है ये अभी नहीं पता। तो रिस्क अपने अपने बने हुए हैं, बट हाँ पेटेंट है और इनका काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन है। दैट्स वाई ये स्टॉक जो है ना आसमान छू रहा है आज की डेट में। ये है उसके पीछे का रीज़न जो स्टॉक चल रहा है। एंड आगे क्या होगा पता नहीं, बट जब इन नंबर्स को देखते हैं ना तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है औरो फार्मा जो बना रही है या फिर जो है आपका डॉक्टर रेड्डी बना रहा है, तो औरो फार्मा उसके जैसा नहीं बना सकता और डॉक्टर रेड्डी उसके जैसा नहीं बना सकता।
वो और बेहतर बना देंगे, फिर वो अपना लेवल चिपका देंगे। थोड़े से चेंजेस ही तो करने होते हैं। तो ये ना यहाँ पर ना आप कुछ भी एक तरीके से मान के नहीं चल सकते, लेकिन हाँ अगर मार्केट क्रिएट कर लेते हैं, क्यूपिड जो है मार्केट क्रिएट करता है एंड अर्निंग्स जिस तरीके से बढ़ रही है और यहाँ पर ना तेजी अगर आती है, देन ये सब कंफर्ट हो जाएगा, ये आपका जो महंगापन है वो सस्तेपन में कन्वर्ट हो जाएगा। 267.48 का पी रेशियो अगेंस्ट 37.29, ये बिल्कुल आपको डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करेगा। 64.22 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है क्विक फार्मा कंपनी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने आप में तब तक है जब तक कोई और नहीं आ रहा है। एक बार होड़ लग गई कि नहीं हम भी इस प्रोडक्ट में उतरेंगे और फार्मा कंपनीज आ गई और वो डिजाइन पर तैयारी कर ली, तो फिर वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट। फिर क्या होगा फिर पता नहीं है। एंड जब ऐसी अंधाधुंध वैल्यूशन कहाँ पर हो, अभी क्या है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट का जो सप्लाई कर रहे हैं ये उससे सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा। अगर डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम डिले हो गया या फिर ये, तो वो स्टॉक पर हावी पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो है बहुत हाई वैल्यूएशन पर है, बस जो बात आपको टिकाए रखी है वो ये है कि आपके पास पेटेंट है और आपके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और अगर उसकी डिमांड लगातार तेज होती चली जाती है और आप ही का ब्रांड उसके अंदर ना तरक्की करता है, देन तो फिर तो एक टाइम आएगा, क्योंकि एक बार नाम बना लिया तो नाम बना लिया, फिर उसको जो है आप हिला नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये बात आ जाती है। फिलहाल ये 225 अगर निकला ना तो ये और चलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन 200 195 ये ध्यान रखिएगा। एंड मूविंग एवरेज कहाँ पर है? मूविंग एवरेज है आपका 155 पर 50 डे में। फर्स्ट मूविंग एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, सो दैट यहाँ पर ना सीधे फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से वहीं पर सपोर्ट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यूपिड के पीछे का राज क्या है चलने का। बट ये वैल्यूएशन कब तक सस्टेन कर पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन मार्केट में क्यूरियोसिटी है और इतने आसानी से ये स्टॉक जो है ना वो आपको टूटता हुआ या बिखरता हुआ नजर नहीं आ सकता, तब तक जब तक कोई खबर ना आ जाए या फिर कंपटीशन ज़्यादा ना बढ़ जाए, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट आज की डेट में जो तरीके के नंबर है, उस तरीके की वैल्यूएशन जिस जगह पर पहुंच चुकी है, ये साउंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की करता है। भले ही आपके पास पेटेंट हो, लेकिन स्टॉक इतना चल चुका है कि बॉस हाथ रखने में कुछ पता नहीं है कि ये बबल है या नहीं है, राइट? इस तरीके की हालत हो चुकी है। बट फिलहाल इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं क्यूपिड लिमिटेड में, ये एक सच्चाई है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए मुझे वीडियो देंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।